अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन श्वेता सॉरी आज करना पड़ा, क्योंकि मैं इस जीत से इतना उत्साहित हूं। भाई वर्ल्ड कप का आगाज है और कहते हैं ना कि धीरे धीरे फाइनल तक ऐसा डांस करिए कि आई एम सॉरी ना बोलना पड़े उसके लिए। मैं कहता हूं जी, नाच नाच के मैं जमीन जो है फ्लोर तोड़ दूंगा अगर भारत वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन आज शुरुआत जबरदस्त। हाँ, वो 15-20 मिनट आए जहां पर मेरे ख्याल 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रुक गई थी, और खास तौर से वो कैच जब 17 रन पर विराट कोहली खेल रहे थे। लेकिन अंत भला तो सब भला, 97 रन केएल राहुल ने बनाकर ये जीत दिला दी है। हालांकि विराट कोहली का वहां पर रहना 85 रन पर आउट हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण रहा जरूर उनके लिए, लेकिन टीम इंडिया के लिए जीत तय करके, जीत निर्धारित करके विराट कोहली गए। विराट कोहली और केएल राहुल आज के मैच के दो सबसे बड़े हीरो, जिसकी वजह से भारत ने एक विजयी अभियान की शुरुआत की। बिल्कुल, 6 विकेट से जीता है जी इंडिया। आपने हराया अब तक के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने वैसे रन तो 200 ही दिए थे, लेकिन इमेजिन कीजिए आपका पहला विकेट गिर जाता है, दूसरा, तीसरा, 2 रनों पर भारत की 3 विकेटें गिर गई। और फिर विराट कोहली का वो जो कैच ऐसा छूटा, तो शेर जाग गया। शेर जाग गया, शेर के साथ एक और शेर था केएल राहुल, और केएल राहुल 97 नॉट आउट। मतलब कोई डिजर्व करता था 100 तो केएल राहुल थे। कोई बात नहीं, मैच जिता दिया। विराट कोहली 85 रन पर आउट हो गए। अगर कोई डिजर्व करता था 100 तो विराट कोहली। वाकई विराट कोहली के ये रन देखिए, अगर आज जैसे 200 रन का टारगेट था, 100 रन दोनों के बन जाते तो एक पोइटिक एंडिंग हो जाती इसकी। लेकिन देखिए, दो हीरोज जिनके लिए जरूरी था कि अपनी टीम को जरूर जिताएं सुरेश, और इसीलिए विराट कोहली की खूबसूरत बैटिंग आज की। जी बिल्कुल, और जिस तरह से दोनों ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्टनरशिप करी, इनिशियल थोड़ा आसान नहीं था, 2 रन पे 3 विकेट गिरना, और जो क्रंच सिचुएशन था गेम का, जो मिचेल मार्श का कैच छूटा उनसे, विराट कोहली का जो कैच छूटा, वो वहाँ से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ने ली, रोटेशन अच्छी करी। और केएल राहुल तो क्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के 100 बनाए एशिया कप में, उसके बाद आए और बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से खेल रहे थे। उसके बाद विराट कोहली जो 1-2 रन को 3 में तब्दील करते हैं, 2 को अच्छे से भागते हैं, तो मिड ओवर में अच्छी पार्टनरशिप है। देखिए स्ट्राइक रेट कितना अच्छा रहा उनका, क्योंकि उस टाइम पे विकेट इतने ज़्यादा गिर चुके थे, लेकिन डिसअपॉइंट किया ऊपर के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से विकेट गिरे हो। लेकिन वैगनविन देखिए, चेज मास्टर का जो प्रदर्शन है, 33 रन मिड विकेट पे, टांग पे बहुत अच्छा खेला, कवर्स पे अच्छा खेला। जैसे ही थर्ड मैन पे 1-2 बॉल हवा में गया, फिर सामने वो वी में खेलने लगे। ये दर्शाता है कि प्लेयर कितना चेज किंग कोहली इसीलिए बोला जाता है। और सामने बैठे वैगन व्हील भी तकरीबन वही है। तो अच्छा लगा जी, ये देखिए केएल राहुल की बैटिंग। और आती जो पहली बॉल पे चौका लगाया उन्होंने, तो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल टच में दिखे। 1 महीना पहले वो विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी थी, जिसने कोलंबो में एशिया कप के उस मुकाबले में भारत का कैंपेन स्टार्ट किया, और वही जोड़ी आज वर्ल्ड कप का कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। हाँ बिल्कुल विक्रांत, देखिए जब आपके 3 खिलाड़ी 2 रन पे आउट होते हैं, वहाँ से मैच निकाल देना, मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप की उन्होंने टोन सेटअप कर दी है। क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल मैच था आज, ऐसा नहीं था, आसान नहीं था जब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पर केएल राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी, विराट की, दोनों की, क्योंकि देखिए उस वक्त जो अपनी पारी को संभालना, उस सिचुएशन के साथ खेलना, यही एक बड़ा बैट्समैन ही कर सकता है। और सबसे खासियत क्या इन दोनों बैट्समैनों ने, डबल और सिंगल लिया है शुरू में, और सिंगल बहुत भागे हैं, डबल बहुत भागे हैं, और उसके साथ साथ जो केएल राहुल ने इनिंग खेली है, नीट चांसलेस इनिंग, और उन्होंने चांस, मतलब चांस क्या, जो उन्होंने हिटें भी मारी हैं, और जब मैच आपकी झोली में आ गया था। सबसे बड़ी बात कि आप नीचे लगे हुए थे, 2 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, ये झूल रहे थे, लेकिन बाद में जो उनकी पार्टनरशिप भी हुई वो रिस्क फ्री क्रिकेट थी। ऐसा नहीं है कि उनको रिस्क लेना पड़ा हो। जी बिल्कुल, और केएल राहुल विराट की विराट पार्टनरशिप थी, वो जिस तरीके से 150 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप करी, वहाँ पर एक पैर जमा के खेलना था, बॉलर को रीड करना था। मैक्सवेल जब डाल रहे थे, रुक रहा था उनका बॉल, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से इन्होंने, जैसे पंदीपा ने अच्छी बात बोली कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये टोन सेट हो गई है अभी वर्ल्ड कप में। जब बड़ी टीम को हराते वो भी ऐसी सिचुएशन से, तो पूरे मनोबल बढ़ता है ड्रेसिंग रूम का, प्लेयरों में एक ताकत आती है। ऊपर के बल्लेबाज भी सोच रहे हैं कि हमें ऐसी एप्लीकेशन दिखानी चाहिए थी नई बॉल से। देखिए ना, हमेशा कहते हैं कि जो वनडे क्रिकेट है वो 2020 के अंदर, 50 ओवर क्रिकेट है 2020 के अंदाज में बैट्समैन खेलने लगते हैं। लेकिन केएल राहुल ने भी आज इस इनिंग्स के बाद कहा कि हमें मालूम था कि हमें टेस्ट वाला टेम्परामेंट दिखाना था, और वो वनडे क्रिकेट में टेस्ट का टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सिचुएशन थी, उस गेम की डिमांड थी उस टाइम पे।
अगर आप देखिए उस टाइम पे विकेट गिरता विराट कोहली का तो हम अभी कुछ और बात कर रहे होते कि पार्टनरशिप, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे एक मैच में 450 बन रहा है, ऑलमोस्ट 800 रन बन रहा है 100 ओवर में, और यहाँ पे आप 200 रन के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो यही ब्यूटी है 50 ओवर की। सही बात। जब यहाँ से दूसरी जगह जाएंगी, जब दिल्ली आएगी टीम, तो हो सकता है इंडिया 400 बना दे। तो ये इस वर्ल्ड कप में ये बहुत चैलेंज होने और वाला है। पहला मैच हमेशा जरूरी भी होता है। कोई भी टीम, आप हल्की टीम से खेलें, मजबूत टीम से खेलें, आपको पहले मैच में जीत चाहिए होती है पॉइंट्स टैली पे आने की। लेकिन अगर वो टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसको आप हराते हैं, तो भाई वो दोगुनी खुशी हो जाती है। अगर हमारे पास वो तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां से ये मैच पलटा, और हो सकता है कि वर्ल्ड कप भारत के लिए पलट गया हो, क्योंकि अगर वहां विराट का कैच होता, अब वो हाइपोथेटिकल्स है, कुछ भी हो सकता था, हो सकता है आपका वर्ल्ड कप कैंपेन डिरेल हो जाता, लेकिन वो जो कैच छूटा, वहां से जो विराट ने शेर की तरह बैटिंग की, राहुल ने केएल राहुल ने शेर की तरह बैटिंग की, और भारत आज ये मैच जीता है। तो कैच अगर वो दिखा पाए तो भाई आपको लगेगा कि कमाल है। दबाव तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं हैंडल कर पाया। क्योंकि हम जब यहाँ पर मिड इनिंग्स में हमने चर्चा की और उसके बाद हम यहाँ से गए थे, तो हमने उम्मीद की थी कि यहाँ पर अब रोहित शर्मा आएंगे, वही काफ़ी हद तक काम कर देंगे। लेकिन थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि रोहित अपनी डिसमिसल का रिव्यू ले रहे हैं और उसके बाद निराश होकर जा रहे हैं। 1-0, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 लग गए वहां पर, और लगा कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। लेकिन जब तक विराट है तब तक मालूम था कि मदन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो उन्होंने खेली है पारी, वो तो हमेशा याद ही रहेगी केएल राहुल ने और इसने। पर 3 आउट होना, ये देखिए ये टीम का करैक्टर भी बताता है भाई हम यहाँ से भी मैच को जीत सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मैंने जब पहले भी कहा था कि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको किसी न किसी हर मैच में किसी न किसी को हीरो बनना पड़ेगा, जो मैच निकालना पड़ेगा, तो उससे ही आप वर्ल्ड कप जीत। जैसे बॉलर्स में 2-3 हीरो बने, आज बैट्समैन ने 2-3 हीरो जिन्होंने रन बनाए हैं, क्योंकि ऐसे मैच निकलते हैं। अगर आप ऐसे जीते चले जाएंगे तो आपको वर्ल्ड कप जीतने में कोई, मेरे को नहीं लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ हैं, सनी भाई से भी आप जुड़ गए हमारे साथ। विक्रांत कहते हैं ना, कुछ मैचेस जो होते हैं वो लास्ट बॉल थ्रिलर होते हैं। ये जो हमारा आज का पहला मैच था वो फर्स्ट बॉल थ्रिलर था। सही बात है। मतलब कम से कम फर्स्ट ओवर थ्रिलर तो था ही। सांसें रुक गई थी सनी भाई इस मैच में। देखिए बहुत अच्छी जीत है, क्योंकि जब 3 विकेटें गई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल बनेगा, पर जिस तरह से विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को संभाला, जिस तरह की साझेदारी बनी, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि देखिए जब आपको 200 रन की जरूरत होती है तो दबाव तो नहीं होता है, क्योंकि जो आस्किंग रेट है वो 4 रन प्रति ओवर की आस्किंग रेट थी, तो उसमें दबाव नहीं था। अगर 6 रन प्रति ओवर की आस्किंग रेट होती तो दबाव भी बनता 3 विकेट जाने के बाद। तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उससे क्या दिखाता है कि उन्होंने सिचुएशन को आजमाया, परिस्थिति को आजमा कर जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसी से तो बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि आगे जाकर इसी की जरूरत है। हमारी जो 2-3 विकेटें गई, 2 विकेटें गई, 3 में से 2 विकेटें गई, उन्होंने सिचुएशन को आजमाया नहीं। ऐसा नहीं था कि उस वक्त इतने अच्छे शॉट खेलने की जरूरत नहीं, इतने मतलब शॉट खेलने की जरूरत थी, पर शॉट खेलने में आउट हो गए, और थोड़ा सा जो दबाव बना वो उन्हीं की वजह से बना था। वो 15 मिनट को छोड़ दें तो भारत, अरे वाह वाह वाह, आज तो चेन्नई में भी जश्न मनाया जा रहा है। राहुल जी, आपको बता दें कि यहाँ पे आज तक के स्टूडियो में मैंने भी इतिहास रचा है, थोड़ा सा भांगड़ा किया है सुरेश रैना के साथ, तो आप पता नहीं वहां से लुंगी डांस करेंगे, भांगड़ा करेंगे फैंस के साथ। जरा जीत का जश्न दिखाइए। हाँ। अच्छा, हमारे साथ चेन्नई के, तमिलनाडु के बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी हैं। अक्सर आपने देखा होगा इनको चेन्नई सुपर किंग्स में भी। हिंदी इनका थोड़ा कमजोर है, थोड़ा इंग्लिश। ओके, डिड यू लूज होप एनी टाइम? No. India were 3 down. It's a good match. Again, proved the Virat Kohli the chasing king, Rahul the third, number 3 position, number 4 position, and 3 wicket lose. But fans note down. We have Suresh Raina. Yeah. In the studio. Yeah. He's watching you. Yeah. A message to him about the victory, and what do you think India's hopes for the World Cup now? Yeah, really miss you, Chinnathala 2011. This place coming the KL Rahul, the finishing the match, the finishing the hitting the 6. Chennai ground is a very very lucky ground. The continuity, the winning, the countdown to final. Okay, do something special for us. You know, we've been तो waiting. मैं we've कह been रहा हूँ ना looking for राहुल, you. Do
something. सुरेश रैना तो हमारे साथ ही बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो सुरेश रैना ने किया था 2011 में, आज केएल राहुल ने कर दिया, मैच फिनिश कर दिया। इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल। और भी हैं, आप कहाँ से हैं? I'm from Bangalore. I came. Yeah. हिंदी? Yeah, I do speak Hindi. Yeah. बैंगलोर से आए हैं, आपको टिकट्स मिल गई थी? मैं इधर पढ़ता हूँ. टिकट्स मेरे को कल मिला. कल मिला? हाँ. पैसे वसूल हो गए टिकट्स के? हाँ, it was worth it. Yeah, I would say that it was worth it. विराट कोहली का एक 100 मिस हो गया, पर एक ऐसा मैच उन्होंने Yeah. जो वही जिता सकते। See, we lost 3 quick wickets. It was so instant. The amount of pressure both KL Rahul and Virat Kohli were under. Because, you know, it's a World Cup match, it's the first match, it's against Australia on top of all that. So the way both of them handled the pressure was really good. Yeah, you feel bad for Virat for not scoring the 100. I know, as a big Virat Kohli fan, that hurts. But you do feel bad for Rahul also. चलिए ठीक है, KL Rahul, Namud ka. राहुल लौटते हैं आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल के साथ एक ऐसा फैंस का एक ऐसा पूरा हुजूम तैयार हो गया है जो इंडिया के मैच में भी अपने चेहरे पर पीला लगाकर आता है, या फिर बैंगलोर के फैंस आते हैं विराट कोहली को देखने के लिए। तो ये एक पूरा का पूरा ऐसा है, आप तमिल सीख गए, वहां के फैंस हिंदी सीख गए। सुरेश, बिल्कुल, अब तो तमिल में मूवी भी देखने लगे हम लोग। अब अभी सब टाइटल आ गए हैं, क्या आपको तमिल आती देख रहे है? हो। तमिल आती है आपको? कुंजम सर। एप्रिल अडिकन नल्ला के बच्चे। कोलकाता से अनिर्बान है मेरे ख्याल। कोलकाता में तो वैसे भी मुझे लगता है कि दिवाली शायद थोड़ी जल्दी आ गई। अनिर्बान, दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा आज तैयारी हो गई दुर्गा पूजा की जीत से? दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा। देखिए, ये इंडिया की जो जीत है उसके बाद जो है कि दुर्गा पूजा थोड़ी जल्दी आ गई है, सेलिब्रेशन बन रही है। अब इंडिया की नारा लग रही है, विराट कोहली की नारा लग रही है, क्योंकि जैसे जीत आई है कि 3 विकेट इतनी जल्दी गिर गई थी, उसके बाद सबकी मुंह थोड़ी सी छोटी हो गई थी। लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल की जो इनिंग्स रही वो तो है कि अभी पूरा तैनात है कि अभी इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी। भाई, क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप उठा पाएगा, फाइनल जा पाएगा? ऑब्वियसली इस बार जो टीम है, इंडिया का जो टीम है, ऑब्वियसली जीत पाएगा। हम लोग का उम्मीद है कि जीतेगा ही जीतेगा इंडिया, और आज भी दिखा दिया। ये जो पिच जो था, बल्ला बैट पे नहीं आ रहा था, उसका बावजूद भी केएल राहुल का और जो विराट कोहली का जो साझेदारी था वो बहुत बढ़िया था। और इसका जो परफॉर्मेंस आज जो देखा, आज का परफॉर्मेंस से लगता है कि इंडिया ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतेगा। हम लोग भी उम्मीद करते हैं, पूरा उम्मीद से हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। हमारे लिए तो दिवाली और दुर्गा पूजा थोड़ी पहले ही आ गए। एकदम हम लोग चाहते हैं कि ये जो फाइनल हो पाकिस्तान और इंडिया का हो, बस बड़ी चीयर हो जाए एक बार इंडिया के लिए। सबको कौन हराएगा? तो अभी बड़ी मैच बाकी है, लेकिन जो फर्स्ट जो जीत है वो जीत के बाद तो बड़ी कॉन्फिडेंस हाई हो रही है, और जो फैंस है वो बड़ी जो है उत्साह के साथ अब बता पाएंगे कि इंडिया का चांस बन रहा है वर्ल्ड कप जीतने का। विक्रांत, अरे वाह, सबको, पूरे देश को जोड़ता है ये खेल। अलग अलग भाषाएं, लेकिन यहाँ पर आप ले लीजिए वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग। वो कह रहे हैं कि चांस बढ़ गया, तो इसको फील तो कर लीजिए। पर वो कह रहे हैं कि फाइनल में पाकिस्तान से खेलेंगे हम फिर। अरे यार, 2 बार हराना है पाकिस्तान को, ये छोड़ दीजिए। 2 बार आप पाकिस्तान ट्रॉफी की बात कीजिए, बाकी सब फाइनल छोड़ भले किसी से भी खेले, हाँ। एक ही बार पाकिस्तान ठीक है, हाँ, एक ही बार पाकिस्तान को हराएंगे, दूसरी बार हम किसी दूसरी टीम को हराकर वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज की जीत स्पेशल क्यों है? हम सब बात कर रहे हैं, एक चीज आप बताएं, एक बड़ा फैक्टर जो आपको आज कह रही है कि यार इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। जो कम्युनिकेशन देखने को मिला, जो बैटल फील्ड में जाके जो कैरेक्टर दिखाया केएल राहुल ने, विराट कोहली ने, जिस तरह से 3 विकेट गिरे हमारे 2 रन पे, आसान नहीं था वो। उसके बाद जो बॉलर ने प्रदर्शन किया, आप देखेंगे कुलदीप, जडेजा, अश्विन, उसके बाद बुमराह ने जो गेंदबाजी करी, तो इससे बेटर टीम मुझे लगता है हो नहीं सकती थी इस टूर्नामेंट के लिए। और जो विराट और केएल ने जो पार्टनरशिप करके भरोसा दिलाया देश को, हम लोग हैं, हम जिताएंगे। ऊपर 3 लोग फॉर्म में हैं और एक 12वां खिलाड़ी भी बाहर जो बैठा है, सूर्या कुमार यादव, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी टीम इंडिया को धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होगा टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो बड़ी तगड़ी थी। मेरे विचार में पता क्या है कि देखिए, जब आप बड़ी टीम को हराते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी टीम को जब आप हराते हैं, जैसे
पहले होता था कि वेस्ट इंडीज़ को हराओ, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। अब क्या होगा, जैसे विक्रांत ने पहले शो में कर रहे थे कि अब अफगानिस्तान है, अगर हम वो भी हम मैच जीतते हैं तो फिर 2 जीत होगी आपकी। और पाकिस्तान भी फिर, हाँ नहीं मैं एक 1 by 1 बात कर रहा हूँ कि कम से कम आपके पास 2 मैचेस आपने जीत लिया है, तो ये बड़ी टीम को हराना और अपना प्लेयरों का फॉर्म में आना, इस तरीके से ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट 10 ओवर्स टू स्पेयर। नहीं, और श्वेता, सबसे बड़ी बात, 2 रनों पर 3 विकेटें गिरनी बड़ी टीम के खिलाफ, अक्सर आप हथियार डाल देते हैं। हाँ। तो वर्ल्ड कप का मैच है, देखिए बायलैटरल क्रिकेट जो है, मैं बार बार कहता हूं, बायलैटरल क्रिकेट अलग चीज है, एक टूर्नामेंट का प्रेशर अलग होता है। आज जो दबाव विराट कोहली ने और केएल राहुल ने झेला, मुझे लगता है कि वो सनी भाई शायद सबसे बड़ी संजीवनी वही निकल कर आई है। हाँ, हमने गेंदबाजी की बात की, गेंदबाजी सुपर, भारत ने यह भी दिखा दिया कि अब आप शायद ड्राई विकेटों पर ज्यादा बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, बट ये जो साझेदारी थी जिसने हार मानी नहीं और रिस्क फ्री क्रिकेट खेली। देखिए, जो भी कोई अच्छा बल्लेबाज होता है, ये जरूरी होता है उसके लिए कि वो सिचुएशन को समझे, और सिचुएशन को समझकर उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, एशिया कप से ही हमने देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कहते हैं हम, मतलब स्पोर्ट्स में जो बॉडी लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता है, उस बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास जरूर दिखाई दे रहा था कि वो जानते थे कि उनमें काबिलियत है और वो रन बना सकते हैं किसी भी हालत में और किसी भी सिचुएशन में रन बना सकते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने पारी संभाली विराट कोहली के साथ, ये तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। सही बात है। पर सुरेश, क्या हुआ था, मतलब क्या विकेट आसान भी हो गई बैट करने के लिए, या फिर बैट्समैन ने उस विकेट के अनुसार बैटिंग करना है, मतलब वो ढल गए उस सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग है, क्योंकि विकेट तो डिफिकल्ट हो गया था। जिस तरह से 3 विकेट जब बोर्ड पे लगे हैं और 200 रन चेस करो, विराट कोहली का वो कैच हो जाता तो सिचुएशन तो टोटल डिफरेंट हो जाती है अभी। तो वहाँ से जैसे विक्की पाजी ने बोला कि केएल ने और जो विराट ने जो ऑब्जर्व किया ना प्रेशर, कि वो ऑस्ट्रेलिया ईजिली रन नहीं दे रहा था, वो फिर धीरे धीरे ड्यू गेम में आए। जैसे मैं पैट कमिंस का बॉल देखा, वो बिल्कुल बाहर डाला, जो फ्री हिट मिला, विराट कोहली ने चौका मारा मिड विकेट पे। अगर ऑस्ट्रेलिया खुद मैच आ रहा है, ये कैच छूटते, हो सकता है सिचुएशन चेंज होती। वो बैटिंग क्यों किया जब उनको पता था कि ड्यू गिरने वाला है, तो टॉस जीत के उनको इंडिया को आगे खिलाना चाहिए था। वो मुझे लगता है थोड़ा उनकी कप्तानी। मुझे ये भी लगा कि जो आपने ड्यू की बात की है, शायद एडम जाम्पा ने जब बॉल आके डाला है तो ड्यू गिर चुका था, वो इनफेक्टिव थे। बट ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, जब आप ऊपर चढ़े हैं, मुझे लगा पैट कमिंस ने पहली स्पेल में 1-2 ओवर और डाल सकते थे, मिचेल स्टार्क 1 ओवर और डाल सकते थे, हेजलवुड 1 ओवर और, क्योंकि आपको 1 विकेट चाहिए थी। मैक्सवेल ने भी जो पहला स्पेल डाला बुरा नहीं था, वो अचानक से आई थिंक वो चाहते थे जाम्पा से बॉल कराया जाए, और जाम्पा की तो उन्होंने ठीक ठाक पिटाई की है। लेकिन वो ड्रामा जो था, जहां पर भारत के 2 रनों पर 3 विकेटें गिरी पहले, फिर वो कैच, आप पहले वो तस्वीरें देखें, बड़ा मौका था, रोहित की वो पुरानी दिक्कत, अंदर आती हुई गेंद, Christopher ball tracking coming up now, pitching outside off, impacted line, wickets is umpire's call. ये सैयद को छोटे बॉल का इंतजार कर रहे थे, दूर से ड्राइव खेल, और ये विराट का विकेट जरूर है, लेकिन जो विराट का कैच है, अगर हम दिखा पाए तो वो टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ वो भी अंदाजा होगा। रोहित शर्मा ने भी बाद में कहा कि 2 के स्कोर पर जब विकेट ये गिर गए थे 3, तो नर्वस था। तो अब खैर कप्तान नर्वस थे, वो बाहर थे मैदान के, अपना भी विकेट गिर के, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल को सलाम, जिन्होंने हमें मैच जिताया। सीधे तौर पर इसमें कोई संशय ही नहीं है कि आपका, जब हम बॉलिंग की बात कर रहे थे तो रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से बॉलिंग की, हालांकि पूरी बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस शानदार था, और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो ये 2 नाम जिन्होंने पहले ही मैच में भारत को इस अभियान में जीत दिलाई है। पर मदन जी, जब ऑस्ट्रेलिया ने ये टॉस जीता था और उसके बाद ये फैसला लिया था, उस समय का आकलन, और उसके बाद धीरे धीरे चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या उन्होंने फैसला गलत ले लिया या फिर अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाए सही तरीके से। देखिए, अप्लाई नहीं कर पाए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आफ्टर द इवेंट ना, हम वो वाइज हो जाता, हमें टॉस करके ये करना चाहिए था या ये करना चाहिए था, हर आदमी पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, बट अप्लाई उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि रन ज़्यादा बना सकते थे। क्योंकि उन्होंने, मैंने जैसे कहा ना कि वो जब वार्नर और वो खेल रहे थे स्मिथ, उन्होंने मैसेज भेज दिया अपने ड्रेसिंग रूम पे भी, विकेट बड़ी मुश्किल है, इस पे रन नहीं बनने वाले।
तो वहाँ पे जो उन्होंने गेम को स्लो किया, उस स्लो से क्या हुआ, फिर वो निकल ही नहीं पाए वहाँ से। अगर आप देखें, अब उन्होंने 17-18 ओवर ऐसे ही खेल दिए, जहाँ पे मेरे ख्याल 60-70 रन बने थे। उसके बाद वो खेल ही नहीं पाए। तो ये एक तो जो आपका जो मैंने जवाब दिया है, अप्लाई नहीं किया। बाकी हीरो तो आज हीरो की बात करनी चाहिए क्योंकि केएल राहुल और विराट कोहली की, और एक बार और सुरेश ने भी ठीक की है। मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जिन्होंने गलत शॉट खेले हैं ना, ये इनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि आज उनके हाथों में ज़्यादा पसीने आ रहे होंगे देन विराट कोहली और केएल राहुल। क्योंकि देखिए, जब भी आप गलत शॉट खेल देते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर आपको चिंता लगी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपको चिंता नहीं होती कि कहीं मैच स्लिप ना कर जाए। और दूसरी बात है ना, आप सामने वाली टीम को भी ये मैसेज देते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर सस्पेक्ट है स्विंग के खिलाफ, और आप खुद को भी तो बता रहे हैं कि अगर बॉल स्विंग होगा यार, पता नहीं मैं क्या करूंगा। आपको जो कॉन्फिडेंस केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप में दिखा है, वो समाव आपके टॉप ऑर्डर में नहीं दिखा है आपको। और मुझे लगता है कि ये दिक्कत भारत को आएगी जहां जहां भारत शाम को बैटिंग करेगा, क्योंकि दोपहर को अगर आप गर्मी में खेलेंगे शायद 2 बजे इतना स्विंग नहीं होगा, लेकिन जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होंगे, अंडर फ्लडलाइट्स कर रहे होंगे, तो बॉल हिलेगा। आप मिचेल स्टार्क इनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के पास आफरीदी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, तो अच्छे स्विंग कराने वाले फास्ट बॉलर्स हैं टीमों के पास। बिल्कुल, और स्विंग तो होगा क्योंकि अभी इसके बाद सीधा दिल्ली में आएंगे। दिल्ली में भी थोड़ा ठंडा है मौसम, शाम को फिर धर्मशाला जाएंगे, लखनऊ में भी इनको थोड़ा ठंडा मिलेगा। अंडर लाइट्स तो जब दोनों नया बॉलर स्विंग होने को मिलेगा। और बिल्कुल आपने सही बोला, जब गिल कितनी जल्दी ठीक होते हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा रोहित शर्मा और उनकी मेडिकल टीम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ईशान रेडी नहीं थे जिस तरीके से उन्होंने गैस जिम्मेदाना वो शॉट खेला। शॉट वो एक लेफ्टी का इंस्टिंक्ट आता है, लेकिन जब आपको पता है 200 रन बोर्ड में है, थोड़ा 2-4 बॉल छोड़ना चाहिए टाइम। सेम जैसे श्रेयस अय्यर ने खेला, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आए थे कि मैं नहीं अपनी वो जगह प्रेशर नहीं कहूँगा, क्योंकि एक स्विंग होता है तो एक फ्लो में जाता है बैट, लेकिन सिचुएशन देखनी चाहिए थी कि छोड़ सकते, 1-2 बॉल देख सकते, जो हम पहले बात कर रहे थे। हम रोहित के लिए सेटअप की बात हो रही थी, लेकिन ईशान किशन उस जाल में फंस गए हो कि स्विंग लंबा डाल रहे। बिल्कुल, पता क्या है, आपका पहला ओवर है, आप विकेट के पेस तो देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फील्डिंग कर रहे थे, वो उस पेस को देखना भी, विकेट बॉल कैसे आ रहा है वो अलग बात है। बैटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो वो आपके बल्ले में बॉल लगना चाहिए भी, हाँ इतनी पेस से बॉल आ रहा है, इतना स्विंग हो रहा है। एक आधा ओवर रन ना भी बनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कम से कम सेटल तो हो जाते। पर उन्होंने 2-3 आउट करके इतना प्रेशर में डाल दिया, ऐसे एक बार तो लगा भी गया मैच कहीं यहाँ से, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। चलिए चेपॉक स्टेडियम चलते हैं, जहां पर इस समय राहुल रावत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फैंस जितने भी आ रहे हैं बाहर पूरे उत्साह में, देखिए अब तो और रंग बिरंगे फैंस दिख रहे हैं राहुल यहाँ पर। श्वेत थोड़ा पीछे हो जाएं। श्वेता हमारे साथ हैं वहाँ पे, विक्रांत भी हैं, सुरेश रैना भी हैं। नमस्कार लोग हैं। और आज आप कहाँ से आए हैं? दुबई से आए हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, पूछे जा रहे हैं कहाँ से आए? के सारे पैसे वसूल, आज के पूरे वसूल, बाकी तो बाकी। सच बताना। मेरे को लग रहा था, डर लग रहा था फिर से हो जाएगा। बैट 15 मिनट जो 2019 सेमीफाइनल में हुआ था, वर्ल्ड कप के लिए हम ना कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बज कम है। आज जो इस टूर्नामेंट को चाहिए था, एक इंडिया की धमाकेदार जीत, उसके बाद विराट कोहली के वो शानदार 85 रन, रेस्क्यू एक्ट, और केएल राहुल जो मिडिल ऑर्डर में आपको टेस्ट हुए, हो गया सब कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। केएल राहुल पे जितने आरोप लग रहे थे सब धीरे धीरे आरोप कह लीजिए, मतलब थोड़ा सिलेक्शन को लेके या चयन को लेकर अब सही रहा था। हाँ। बट वो मेटल है, वो उन्होंने आज साबित कर दिया, सबकी बोलती बंद कर दी, अपना जगह फाइनल किया वर्ल्ड कप में। अच्छा, एक चीज मुझे आप सब मुझे बताइए, मैन ऑफ द मैच केएल राहुल, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा? विराट कोहली होंगे। उन्होंने लास्ट तक उसने खेला, उसने पेशेंस नहीं खोया। मेरे हिसाब से कोहली ने ही शुरुआत की थी, तो विराट कोहली को मिलना चाहिए। कोहली ने प्रेशर को अब्सॉर्ब किया। आप में से चेन्नई के कितने लोग हैं यहाँ पे? आप रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन केएल राहुल क्योंकि उन्होंने बिना एकदम क्लासलेस इनिंग खेली, मतलब क्लासी इनिंग खेली। देखिए विराट कोहली ने अपना पेशेंस खो दिया था बीच में, शॉट मारने से पहले हैजलवुड का ओवर में लास्ट में, बट
कैच भी ड्रॉप हुआ, पेशेंस का, बट केएल राहुल का एक भी एरर नहीं था, इज अ फ्लॉलेस। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अब कौन कौन ट्रैवल करने वाला है, इंडियन टीम को फॉलो करेगा जहां जहां मैचेस होंगे? अहमदाबाद जा रहे हैं हम लोग, अहमदाबाद जा रहे हैं, पहले दिल्ली फिर अहमदाबाद, जाएंगे दिल्ली अहमदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान जीतेगा, जीतेगा, भारत जीतेगा, मातरम भारत जीतेगा। इधर आइए ना, आप झंडा लेके कोने में क्यों हैं? बताओ। ठीक है सर, वंदे मातरम। किस किस के पास है आने वाले? अहमदाबाद का टिकट है अभी फ्लाइट का या नहीं वाया ट्रेन में जा रहे हैं। टिकट फ्लाइट का, मैच का है। मैच का अंदर जाए सर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे माहौल ऐसा है कि सब लोगों ने एक मैच देख लिया, यानी शेर के मुंह में खून लग चुका है। अब ये छोड़ने वाले नहीं है, जहां जहां इंडियन टीम जाएगी वहां वहां ये जाएंगे और ऐसे इंडियन टीम को जरूर साथ भी देंगे। और चलिए जी, जबरदस्त जीत है। सनी भाई भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सीधा स्टूडियो में अब, क्योंकि वो जहां पर मैच देख रहे थे वहां से स्टूडियो में ही आ रहे हैं। सनी भाई कहें तो मैं आपके लिए ढोल मंगवा लूं? मना कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइनल जीतने के बाद ही। अभी जरा स्टूडियो में आने पर हम उन्हें माइक भी लगा दें, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर विराट कोहली, केएल राहुल दोनों की साझेदारी और साथ में विक्रांत, बड़ी दिलचस्प बहस वहां पर फैंस के बीच में हो गई थी कि आज के मैच का असली हीरो, सबसे बड़ा हीरो कौन? हीरो तो तीनों हैं, पर सबसे बड़ा हीरो कौन? केएल राहुल, विराट कोहली या फिर रविंद्र जडेजा? तीनों। नहीं, वो एक चूज करने को लेकर केएल राहुल आपके हिसाब से बहुत अच्छा केएल राहुल असली हीरो सनी भाई हमारे। एक पेचीदा सवाल है आपके लिए, तो मदन जी और सुरेश राणा से हम पूछ चुके हैं। मदन जी ने कहा आज की जीत के सबसे बड़े हीरो केएल राहुल है, सुरेश राणा ने कहा है केएल राहुल। आपके लिए? मैं कहता हूँ रविंद्र जडेजा जिन्होंने मैच बनाया। बिल्कुल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, उनको 200 के अंदर रोकना भी बड़ी बात है। तो किसने रोका? जडेजा ने स्मिथ को पहले आउट करके बहुत अच्छी गेंद डाली। उसमें उस गेंद की वजह से बाकी की जो बल्लेबाज थे उनके मन में शंका आ गई कि क्या होने वाला है, और वो मतलब मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी वो भी कुछ एग्रेसिव खेल नहीं सके, और इसीलिए मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को ज़्यादा श्रेय देना चाहिए। सनी भाई, जब 2 रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी थी और वो टॉप एज हवा में गया, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप बताइए कि उस वक्त उन 3-4 सेकंड में आपने सोचा क्या? अगर हाथ से नहीं गिरा होता, पहले वो फील्डर का को गिरा, विकेट कीपर का कैच था। नहीं वो मतलब उसे गिरने की क्या जरूरत थी? अगर वो सीधा होके पकड़ लेता तो कोई दिक्कत नहीं आती। और ये टेलीविजन पे है, इसीलिए कोई भी ये सारे जो कैचेस होते हैं प्रैक्टिस में, कोई बंदा डाइव नहीं करता, कोई बंदा गिरता नहीं है, सीधा पकड़ लेता है। wasn't committed to the catch, didn't even hit his पकड़ने के बाद जो tells you that all he was thinking about जो as he भी was हो, running towards the ball, पर तो वो मेरे को लगता है कि विकेट कीपर ने भी थोड़ा पता उसकी रनिंग में फर्क डाला, क्योंकि वो भी इधर से आ रहा था। देखिए, वो पहुंच गया था ना मिचेल मार्श, पहुंच तो कैच तो होना चाहिए था, पहुंच तो गया था। इतना अच्छा मौका था, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी कर रहा था तो इतनी मतलब कोहली ने बढ़िया कैच पकड़ ली थी, तो उनको रिवेंज का भी, बदले का भी मौका था। उसके बाद विराट ऐसा लगा जैसे वो शेर वाली फीलिंग दोबारा आ गई। तब तक विराट थोड़ा सा झूल रहे थे उसमें। जी बिल्कुल, देखिए वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में कैसी बैटिंग करनी चाहिए, अनुभव भी है। उन्होंने राहुल को भी ये कहा कि अब यह भी टेस्ट मैचेस में खेलते वैसे बैटिंग करें, क्योंकि उस वक्त देखिए ईशान किशन की शॉट, श्रेयस अय्यर की शॉट, क्या ज़रूरत थी? ये ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बनाए थे, जहाँ की आपकी आस्किंग रेट 6 रन प्रति ओवर की थी, 4 रन प्रति ओवर की आस्किंग रेट थी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेट करके भी आप रन बना सकते थे, जैसे कि कोहली और राहुल ने किया। क्या जो 200 का टारगेट था वो इतना मतलब डिफेंड कर ही नहीं सकते थे आप? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग में तो वो स्पार्क दिखाया, जिस तरीके से हमारे विकेट भी गए, धड़कनें रुकी सबकी, लगा कि शायद कुछ भी हो सकता है। वो प्लॉट कहाँ लूज किया उन लोगों? देखिए उनके पास नंबर 4 और 5 पर कोई गेंदबाज है ही नहीं। ये जो 3 गेंदबाज है उनके, और उसमें से भी पैट कमिंस बहुत कम ऐसे विकेटें लेते हैं।
स्टार्क और हेजलवुड ही है आपको विकेट ले लेंगे, मतलब तीन विकेट लेंगे, बीच में आकर कभी कभी कमिंस एक आधी विकेट ले लेंगे, पर उनके पास बॉलिंग है नहीं, स्पिनर कोई है नहीं। तो इसी की वजह से कोई भी अच्छा खिलाड़ी और अच्छा बल्लेबाज हो वो जानेगा कि हाँ भाई इनके 5 ओवर खेलने, इनके 5 ओवर हम खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, शॉट मारने की कोशिश नहीं करेंगे। बाद में जब जैम्पा आएंगे या मैक्सवेल आएंगे या कैमरन ग्रीन आएंगे तो हम रन बना सकते हैं। ड्यू थोड़ी सी आपको लगा एडम जैम्पा के खिलाफ जा रही थी शाम को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्यू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वहां पर पैट कमिंस ने गलती की? मिचेल स्टार्क और हेजलवुड से एक ओवर और डलवाते, खुद भी इतना उन्होंने पहली स्पेल में बॉल नहीं डाला। बिल्कुल, यहीं पे तो मुझे लगता है कि और एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मार खा सकती है, क्योंकि उनकी कप्तानी जो है ना, आपने शायद फरवरी मार्च में जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे तब देखा होगा कि जब पैट कमिंस वापस चले गए, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बाद में जब स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की तो टीम बदल गई, मतलब टैक्टिकली टीम बदल गई, अलग सी टीम दिखाई दे रही थी। उसके पहले ऐसा लग रहा था कि बस कभी भी आउट हो सकते हैं, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी उनके खिलाफ रन बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बड़ी गलती की, क्योंकि दोनों तरफ से आपको एक नई गेंद मिलती है 50 ओवर के मैच में, तो मतलब आपके पास अगर 2 अच्छे स्विंग बॉलर है, पेस बॉलर्स है जैसे कि स्टार्क और हेजलवुड, उनसे तो कम से कम, क्योंकि आपके सिर्फ 199 रन बन गए, कम से कम आप उनसे 5-5, 6-6 ओवर कर लेते। देखिए बाद में तो आपको रोकने की तो चांस नहीं था, पहले अगर 5-6 ओवर में आपने 4-1 विकेटें लेते तो फिर आप अपनी टीम को मौका देते 200 को डिफेंड करने का। नहीं, जब भी इस तरह का मुकाबला होता है वहाँ पर इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं बल्कि कैप्टनसी की भी बात हो जाती है, और इसीलिए जब हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला देखते हैं तो रोहित शर्मा के फैसले जहाँ पर ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा सधे हुए, संतुलित नज़र आ रहे थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये सब नज़र नहीं आया। और इस सब के बीच ईशान किशन को जब हम देखते हैं, जब हम शुरुआत में विक्रांत चर्चा भी कर रहे थे और देख रहे थे कि एक ऐसा मौका जिससे आप अपनी जगह भले सीमेंट न कर पाए लेकिन यूटिलिटी एग्जैक्टली आपको वो मौका मिल सकता था। अनफॉर्चुनेट भी है सुरेश ये कि वो इतना बड़ा मौका, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, आपका बहुत गुंजाइश थी कि एक छोटे से स्कोर में एक बड़ा योगदान दे सकते थे। बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ा स्कोर बना सकते थे। लेफ्टी होते तो जैम्पा बॉलिंग नहीं कर पाते जो 10 ओवर डाल के गए हैं वो, फिर कैमरून ग्रीन भी लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता, वो लगता है वो गलत शॉट खेले। जब स्विंग होता तो आपको 3-4 ओवर देखना चाहिए। जैसे सनी भाई ने अच्छा बोला कि 6 रन का रन रेट तो चाहिए नहीं था, मुश्किल से 200 रन चाहिए थे। थोड़ा आंख जमाते अपना, क्योंकि उनको पता है कि अगर गिल ठीक नहीं होंगे उनको एक और चांस और मिलेगा, तो हो सकता है अगले मैच में उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि ये मैच उनको एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन अभी यंगस्टर हैं, सीख रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो स्लॉट उनको एकदम से मिला है। वो ओवरनाइट आप ओपनर नहीं बन जाते, आप प्रैक्टिस करते हो। बीच में वो ओपन कर रहे थे, फिर 1 साल पूरा नीचे खेले, तो गलती हुई है, बट आई थिंक वो सीखेंगे और अच्छे लर्नर हैं और अच्छा हार्ड वर्किंग प्लेयर है। टीम मैनेजमेंट का विश्वास रहे नहीं, वो रहेगा। आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ आपको बैटिंग ऑर्डर तो आप नहीं चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि अय्यर और ईशान किशन को 2 मैच तो कम से कम किसी भी खिलाड़ी को आप देते हैं। बिल्कुल, और देखिए अच्छी फील्डिंग भी की ना ईशान किशन ने, कितनी अच्छी फील्डिंग की। विकेट कीपर है पर बाउंड्री लाइन पर जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की, रन भी बड़े रोके, तो बिल्कुल और एक चांस तो बनता ही है। और कभी कभी सनी भाई क्या होता है, मैं पहले भी बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप का बड़ा मैच था, आपने ऑस्ट्रेलिया को जब 199 पे आउट किया, आप आराम से चेज कर जाते, हम बहुत खुश होते। शायद एक टाइट गेम जो है वो आपके ड्रेसिंग रूम को और जोड़ती भी है। भले आपके 2 रनों पर 3 विकेटें गिर गई, आप फंसे हुए थे, पर अचानक से जो बूस्ट आपको चाहिए होता है वो संजीवनी की तरह आपको दिखता है। नॉर्मली आपको लगता है यार जीत गए हम, ठीक है, अच्छा है, बट ये जो संजीवनी आपको दिखने लगती है, आई थिंक ये टीम को जोड़ भी देती है। बिल्कुल, और ये देखिए पोजीशन मतलब कठिन पोजीशन थी जी, जब 3 विकेटें फटाफट निकल गई थी। मिचेल स्टार्क लग रहे थे कि और 2-4 विकेटें ले सकते हैं, और हेजलवुड भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पैट कमिंस को बॉलिंग करनी थी, तो ऐसा लग रहा था कि कठिन परिस्थिति है, और उसमें से निकलकर जब टीम जीत जाती है तो बिल्कुल ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल अलग बनता है। मदन जी, बैटिंग में बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे हैं जो अभी टिक होने बाकी हैं, लेकिन बॉलिंग की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी उसमें हम समझे कि सारे बॉक्सेस टिक थे वहाँ पर। नहीं, आज तो हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर्स हो।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विकेट को देखते हुए उन्होंने गेंद बिल्कुल विकेट पे रखा, कोई इतने लूज बॉल नहीं दिए जिससे कि उनके रन बन सकें। और जडेजा का तो आपको मालूम है, जब उसको ऐसा विकेट मिलता है, जब लेंथ पे डालता है गेंद, तो उसको खेलना बड़ा मुश्किल है। बाकी बॉलर जैसे कुलदीप यादव का भी शुरुआत अच्छी होना बड़ा जरूरी, क्योंकि आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको विकेट मिलते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है। और उसके बाद अपने अश्विन ने, और देखिए पेसर तो जसप्रीत ने आपको स्टार्टिंग कर दिया था। सबसे अच्छी बात इंडियन टीम की हुई है कि जसप्रीत बुमराह फिट होकर आए, क्योंकि शुरू में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ब्रेक थ्रू मिलना बड़ा ज़रूरी है। आपने टॉप क्लास बल्लेबाज को आउट कर दिया, वहाँ से ही एकदम दूसरी टीम बैकफुट पे चले जाती। पर आज बॉक्सेस मोर और लेस टिक हो चुके हैं, बट थोड़ा सा जो शॉट जितने थोड़े बहुत गलते हैं उनके क्वेश्चन मार्क बस वो 10-15 मिनट ऐसे थे जहां पर शायद भारत को बेहतर होने की गुंजाइश है वहां पर। लेकिन गेंदबाजी, जैसे मदन जी ने कहा, आमतौर पर हम कह रहे हैं ना, स्पिनर्स ने, बुमराह ने भी जो बॉल डाला है और सिराज ने भी जो बॉल डाला है, वो आपकी यूनिट को हौसला भी देते हैं। श्वेता, सवाल है कि अब नेक्स्ट दिल्ली, आप कितनी एक्साइटेड हैं आज की जीत के बाद? मतलब सुबह से लेकर शाम तक कोई आपके जहन में या सोच में कोई परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन सिर्फ एक आया है, और वो वाकई में एक सवाल के तौर पर पूछना चाहूंगी विक्रांत, कि ऑस्ट्रेलिया जिसे हम इतना बड़ा हुआ और फाइनल में शायद हम ये सोच रहे थे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वापस मिल सकते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया का रुतबा गया है? देखिए, उनके पास वो नंबर 4 और 5 के जो गेंदबाज है, वो एक बड़ी चिंता होगी हर एक टीम के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ भी ये 4 और 5 के अगर गेंदबाज आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर मतलब जो 10-15 ओवर करने हैं, वो अगर आपके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फेवरेट्स है इंग्लैंड, क्योंकि उनकी पूरी ऑलराउंड टीम है, उनके पास ऑलराउंडर्स है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई वैसे ऑलराउंडर है नहीं, शायद स्टॉइनिस है, स्टॉइनिस के आने से शायद इंजरी है। हाँ, स्टॉइनिस के आने से शायद थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। पर जब तक उनके पास नंबर 3 और 4 पर ऐसे बल्लेबाज है, वो ओवर सिर्फ खाने वाले हैं, रन नहीं बनाने वाले हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आप 2 विकेटें जल्दी ले लें, बिल्कुल, तो रेट जो है रुक जाएगा। बिल्कुल, हाँ, वैसा ही हो रहा है। आज क्या हुआ? आज शुरुआत में वार्नर से ज़्यादा रन स्मिथ ने बनाए, पर सब लोग जानते हैं कि जब स्पिनर आते हैं तो स्मिथ को आप रोका जा सकता है। नहीं, स्मिथ जिस गेंद पर आउट भी हुए सुरेश, हाँ, हम उसको कह रहे हैं, मैं जबरदस्त गेंद थी, मतलब स्मिथ को वहां से बीट करना। लेकिन स्मिथ का अगर आप स्टांस देखें या जहां पर उन्होंने फिनिश किया, मतलब समझ नहीं आया कि ये स्टीवन स्मिथ है। नहीं, जिस तरह से आप देखिए कि उनका पैर बिल्कुल टुवर्ड्स द अंपायर था। वो जब आप लेफ्ट आर्म को खेलते हो, थोड़ा कवर्स में रहता है आपका फ्रंट फुट, आप थोड़ा ब्लॉक करते हो, कवर्स और पॉइंट के बीच में खेलने को देखते हो। जैसे सनी मैंने बहुत अच्छा बोला, एक अश्विन ने उनको एक कैरम बॉल डाला था, तब से उनके जहन में चल रहा था स्पिन, और एकदम से ऐसे लगा कि बिखर गई गिल्लियां सबकी, और अपने ड्रेसिंग रूम में पैनिक ले गए। बिल्कुल उस तरह से जड्डू को इतना ही स्पिन चाहिए, वो खेलने नहीं देगा। इसलिए आप देखेंगे टेस्ट मैच में वो कितनी बार हमने दफ़ा देखा, बहुत बार आउट किया उसने। वो जड्डू को सिर्फ इतना ही स्पिन चाहिए चेन्नई विकेट में, वो चेपक में चिपक के गेंदबाजी करते हैं। चेपॉक में तो चिपक गए, लेकिन कोलकाता में मैंने सुना कि जश्न जो है वो बढ़ता जा रहा है। अनिर्बान जो है वो मैच वहां पर नहीं हुआ, मैच हुआ चेन्नई में, दूसरे छोर पर जाकर दक्षिण में, लेकिन अभी भी लोगों को नींद नहीं आ रही है कोलकाता में। देखिए, मैच तो हुआ है एकदम, देखिए जो है कि अभी नींद नहीं आ रही है किसी को, और जो फैंस है सारे मिलके एकजुट होके जो है उत्सव की माहौल जो है एकदम तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि सामने दुर्गा पूजा है, दिवाली है। लेकिन उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो जीत है, वो जीत वाकई में बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप है और इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगा भाई, जो टीम की परफॉर्मेंस है उससे आप संतुष्ट कितने हैं? बहुत अच्छा, टीम का संतुष्ट बहुत अच्छा है। इस साल हम लोग चैंपियन बनेंगे, ये आशा रखते हैं। और दुर्गा पूजा और काली पूजा का सेलिब्रेशन अब डबल हो जाएगा। हाँ, सचमुच, क्योंकि अभी 3 डबल होने वाला है और मैच भी बहुत अच्छा हो रहा है, हर टीम अच्छा खेल रहा है। हम लोग को खेला देख के भी मजा आ रहा है, और बहुत अच्छा करेगा इंडिया, वो तो डेफिनेटली करेगा। ईडन गार्डन्स में इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो आप सब जाएंगे चीयर अप करने? हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। इंडिया 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 जीतेगा, जीतेगा।
कि बहुत सारे मैच तो बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी जारी है जो सेलिब्रेशन है। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि जो इंडिया की ओपनिंग साइड है, अभी शुभमन गिल हालांकि रेस्ट में है, लेकिन रोहित शर्मा का कंसर्न और जो ओपनिंग साइड का कंसर्न, वो तो बहुत बड़ी कंसर्न है। वो मैं विक्रांत सर और जो सारे हमारे जितने भी मौजूदा अभी एक्स प्लेयर है उनसे जरूर पूछना चाहूंगा ये बात। अनिर्बान पूछ रहे हैं आपसे कि भाई शुभमन गिल तो फिट है नहीं, अगले मैच में भी मोस्ट लाइकली अफगानिस्तान के साथ तो सनी भाई चल जाएगा, बट कितना इंपॉर्टेंट होगा शुभमन गिल का पाकिस्तान वाले मैच के लिए फिट होना? जिस तरह की उनकी फॉर्म हमने देखी है पिछले साल में, तो मुझे लगता है कि उनका खेलना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि शुरुआत में अगर पाकिस्तान के गेंदबाज स्विंग कर रहे हैं, थोड़ी सी गति मिल रही है उनको, तो किस तरह से उनको निपट के बाद में रन बनाने की उनके पास वो काबिलियत है। और जैसा आज हमने देखा कि रोहित शर्मा ने आज भी रन नहीं बनाए, तो दोनों तरफ से अगर जल्दी अगर आपके ओपनर आउट होते तो फिर दबाव तो बनता है 3, 4, 5 पर जो बल्लेबाजी करने आ रहे। तो एक तरफ से जो कोई बल्लेबाज है वो ओपनर अगर रोकेगा, भले रन ना करे पर रोक सकता है, तो फिर फर्क पड़ेगा। सुरेश, अफगानिस्तान को लेकर आपकी बहुत बड़ा आपने खतरे की घंटी दी है कि अफगानिस्तान किसी को भी शॉक कर सकता है। इंडिया का अगला मैच अफगानिस्तान से, शुभमन गिल मुमकिन है कि अगले मैच में भी न खेलें, तो भारत को इस रणनीति से तो कम से कम नहीं उतरना होगा। जी बिल्कुल, और उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, राशिद खान है, नूर अहमद हैं और नाभी है, उसके ऊपर देखेंगे गुरबात बहुत अच्छी फॉर्म में। उनको भी थोड़ा एप्लीकेशन दिखाना होगा, क्योंकि दिल्ली का विकेट ना उतना स्पिन होगा नहीं, छोटी बाउंड्री है सामने, तो इंडिया तो डेफिनेटली उनका अपर हैंड है। लेकिन सनी मैंने जैसे बोला कि अगर ऊपर दोनों आउट होते हैं तो आप ईशान किशन को 5 नंबर खिला सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपको एक लेफ्टी बैट्समैन चाहिए होगा आने वाले टूर्नामेंट में। सबके पास लेग स्पिनर होंगे, सबके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे। जब साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है, कल राशिद मिलेंगे, नूर अहमद मिलेगा, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करना। 4 केएल राहुल खेल सकते हैं, 3 विराट है, ऊपर गिल है, रोहित है। अगर आप चांस लेते हैं तो ईशान पाकिस्तान वाला मैच वो रिपीट होगा, वो कैंडी वाली इनिंग जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज और राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब, वो आपको अहमदाबाद में भी मिले, वो भी डालेंगे। फिर श्रीलंका के पास आप देखेंगे जब उनसे भी मैच होगा बाद में, वो लेफ्ट आर्म ने भी विकेट निकले थे, तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्टी रखना ही पड़ेगा। जैसे विराट, आज जैम्पा ने ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, कोई अच्छा लेग स्पिनर होता तो वो प्रॉपर गुगली टप्पे पे डालता, और चेन्नई जैसे विकेट में तो आपको स्टंप पे गेंदबाजी करनी है। तो जितना ईशान मिडिल ओवर में क्रूशल होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए। मदन जी, ईशान को किसी और नंबर पे, किसी और क्रम पे किसको आप वहाँ से निकालेंगे? आप तो ऊपर ही उसको बैटिंग कराना पड़ेगा। नंबर आपको गिल, अगर गिल आ जाता है, गिल आ जाता है। केएल 4 पे खेले, ये कह रहे हैं कि केएल 4 पे खेले। शुभमन ओपन, केएल 4 और श्रेयस आउट। श्रेयस अय्यर और नहीं, आप एक चांस तो उनको देना चाहिए अभी अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान तो मिलेगा, ये आगे पाकिस्तान के मैच की बात करें। पाकिस्तान के मैच के तब देखेंगे जब ये फॉर्म में आ जाए, हो सकता है कि 100 कर जाए। चलिए, आज तो जश्न का दिन है। आज तो भारत ने अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन जैसा भी रहा हो, हुआ तो इंडिया के सामने ही कमजोर है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जीत का जश्न हमने आज तक पर तो मना लिया, अब स्पोर्ट्स तक पर भी तो मनाएंगे। स्पोर्ट्स तक पर तो हम जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन 11 बजे, ठीक 11 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन। आप रखिए अपनी राय, भाई आप भी तो बताइए ना इस जीत से आप कितने खुश हैं। तो स्पोर्ट्स तक पर मैं आपको 11 बजे मिलूंगा। आप भी आइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और उस ऐप को, स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर ले फोन से, टक करके आपका डाउनलोड हो जाता है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।